बार मिट्टी दिखा देना इधर, वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र का एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। चीन उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका लोगों को चांद पर तथा मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है और भेज भी रहा है, तथा चैट जीपीटी बना रहा है, ग्रोक एआई बना रहा है। और जो है दक्षिण कोरिया की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम कर रही हैं, तथा जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है, तथा इजराइल डिफेंस सिस्टम में अपना लोहा मनवा रहा है। उसका आयरन डोम दुनिया के सामने प्रस्तुत करके जो है दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है, तथा लेजर गन का उपयोग कर रहा है। और दूसरे देशों के बच्चे एआई सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और हम भारत के लोग जीआई में अपना लोहा बनवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जीआई क्या है। जीआई को हम अभी आगे बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। आप सोच रहे होंगे हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, उसमें कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे हम सबको ऐसा सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना ठीक करना है तो आप गोबर खा लीजिए, कोरोना ठीक करना है आप गोबर लगा लीजिए, आपको कैंसर ठीक करना है और तो उस समय आप मूत्र पी लीजिए, आप ना हो ठीक हो तो मूत्र से नहा लीजिए, हवा साफ करनी है तो आप गोबर का कंडा सुलगा लीजिए। भारत के सामने अभी भी एक प्रश्न पर रिसर्च चल रहा है कि अगर गाय हमारी माता है तो हमारा पिता कौन है। ये प्रश्न का आंसर हम आप पे छोड़ते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आइए अपने मुद्दे पे आते हैं। भारत के सामने एक चुनौती जो है यह है कि एक मुद्दा भारत में है। भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा हैं जो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती हैं। उन्होंने कारनामा ऐसा किया है, उन्होंने एक काम किया है कि बच्चों का जो क्लासरूम होता है जहाँ पे क्लास दी जाती है, वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया कि बाहर से गोबर मंगवाया और पूरे वहाँ पे क्लास की दीवार पे लीपना शुरू कर दिया और पूरे क्लास की दीवार को गोबर से लीप दिया। उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि मैडम ये आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम क्लासरूम को ठंडा रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे क्लासरूम में एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ठंडा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नया नया खोज हो रहा है। अब जहाँ देश 21वीं सदी में जी रहा है, जहाँ पंखा लगा हुआ है क्लासरूम में और हमारे देश में कई प्रमुख संस्थानों में कूलर लगा है, एसी लगा है, दिल्ली जैसे शहर में कॉलेज में जहाँ जो है एक लेडी जो है गोबर से क्लासरूम को लीप रही है। भारत के सबसे बड़े कॉलेज में बच्चों को एआई की जगह जीआई, या एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीआई का मतलब है यहाँ पे गोबर इंटेलिजेंस। भारत के बच्चों को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर इंटेलिजेंस का ज्ञान दिया जा रहा है। और जो है ये जब बच्चे बड़े होकर दूसरे देशों के बच्चों से कंपटीशन करेंगे तो क्या खाक कंपटीशन कर पाएंगे। यही हाल रहा तो बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर ये गाय पर, गोबर पर और मूत्र पर, इसी पर पढ़ाई करके इसी पर रिसर्च करेंगे। जब बच्चे बड़े होकर कलश यात्राएं निकालेंगे, कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे, भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए इसके लिए रैलियां करेंगे, उसके बाद जो है क्या कहते हैं गाय और गोबर इस पे जो है रिसर्च करेंगे, तो यही होगा कि बीजेपी के लोग यही चाहते ही हैं कि लोग गाय, गोबर, गौमूत्र इसी में जो है फंसे रहें। ये खबर देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि कक्षा में देश का भविष्य बनाने की जहद चल रही है कि बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए रिसर्च किया जा रहा है। ये मैडम ही नहीं, हमारे साहब, वो बड़े वाले साहब, ये देखिए ये साहब ये भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक बार साहब ने ऐसा ज्ञान दिया कि हमारे एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी आश्चर्यचकित रह गए बेचारे और बेहोश होते होते बचे हैं। साहब ने ज्ञान दिया एक बार कि जो हमारे फाइटर जेट हैं उनको बादल के ऊपर उड़ाया जाए जिससे जो है रडार के पकड़ में ना आ पाए। अब साहब को शायद रडार का ज्ञान नहीं है या साहब को ज्यादा ज्ञान है अधिकारियों से। अभी अधिकारियों को बता रहे हैं कि अपना जो है फाइटर जेट जो है हम लोग का, उसको
बादल के ऊपर उड़ाइए, जिससे जो है वो नीचे जमीन में लगे रडार के पकड़ में ना आए। जब क्लास में ऐसी ही जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस का ज्ञान दिया जाएगा तो ज्ञान क्या, गुड़ गोबर तो ज्ञान का होगा ही। लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा जो है उनका नाम है प्रत्यूष वत्सला जी। क्यों यूनिवर्सिटी के बच्चों के दिमाग में गोबर भर रही हैं आप बताइए। पुराने जमाने में जब पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं रहती थी, कूलर एसी नहीं होता था, तब गांव के पुराने मकान कच्चे मिट्टी के बने होते थे, वहां पे गोबर से लिपाई करके थोड़ा ठंडक पहुंचाने का जो है जुगाड़ किया जाता था। और आज आप 1990 की तकनीक को यहाँ अप्लाई कर रही हैं, जिस रूम में बाकायदा प्लास्टर हुआ है, पेंट चढ़ा है, अब वहां पे आप जो है गोबर से लिपाई करा रही हैं। 1990 के दशक जमाने की बातें यहाँ पे आप सिखा रही हैं, अप्लाई कर रही हैं। मैडम जी को नहीं पता ये 2025 चल रहा है। यहाँ पे कॉलेज की दीवारों में पेंट हुआ है, प्लास्टर हुआ है, बाकायदा पुट्टी की गई है तथा एशियन पेंट से बढ़िया से पेंट भी किया है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हम आपके लोगों के टैक्स से बना हुआ है। और छत पे पंखा भी लगा है और जो है क्या कहते हैं, तभी मैडम जी क्लास में गोबर गोबर खेल रही हैं। अब आप बताइए, कोरोना के बाद हमको लगता है मैडम जी को कुछ साइड इफेक्ट हुआ होगा, या तो ये बाबा रामदेव का गाय का मूत्र पी ली होंगी, जिसका साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ मैडम जी का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा रहेगा। अगर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदा होते तो मैडम का ये थर्मोडायनेमिक्स का ये जो ज्ञान देखकर शायद जीते जी मर जाते बेचारे। जब गोबर से गर्मी भगाने का ये नुस्खा सीख कर कॉलेज से पढ़े हुए छात्र बाहर जाएंगे और बाहर के बच्चों से कंपटीशन करेंगे तो बताइए क्या होगा? बेचारे पकौड़े ही तलने के लायक होंगे। कॉलेजों का जिस तरीके से भाजपाकरण किया जा रहा है, बच्चों को पकौड़ा तलने की शिक्षा ही दी जा रही है। वैसे साहब तो गटर से गैस निकालने का नुस्खा दे ही चुके हैं कुछ साल पहले, आप लोग जानते होंगे। भाजपा काल में सबको आगे बढ़ने की बजाय पीछे आदि काल में ढकेला जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी नया नया अपना कार्यालय बनवा रही है, अत्याधुनिक जो है ऑफिसेज बनवा रही है अलग अलग शहर में, अलग अलग जिले में। अब मैडम जी का ज्ञान क्या वहां भी अप्लाई होगा? भाजपा को चाहिए कि वहां की दीवारों में भी जो है बाकायदा गोबर से मैडम जी को बुला के लिपवाई करा दी जाए, जिससे वो वहां पे एसी की जरूरत ना पड़े और वो भाजपा का कार्यालय भी एकदम ठंडा रहे, ठंडा बना रहे। यहाँ पे जो है हम मोदी जी जो है उज्ज्वला योजना लेके आए। अब मोदी जी को हम कहना चाहेंगे, मोदी जी कुछ ऐसा आदिकाल वाला जो है आप आविष्कार करके लाइए जिससे गैस की जरूरत ही ना पड़े। वैसे हमको याद आया कि मोदी जी कुछ साल पहले वो गटर वाली जो है गैस का आविष्कार किए थे, तो हम तो चाहते हैं कि गांव में कनेक्शन दिलवा दें मोदी जी और उज्ज्वला योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर घर में पाइपलाइन से गटर वाली गैस जाएगी और खाना बनेगा। वाह मोदी जी! ये साहब खुद जो है उड़ेंगे 6,000 करोड़ के प्लेन से, वीआईपी बोइंग के प्लेन से उड़ेंगे और जो है जनता को, भारत की जनता को किसका ज्ञान देंगे? पुष्पक विमान का ज्ञान दिलवाएंगे। ये मैडम जी कॉलेज की दीवारों को ठंडा करने के लिए गोबर से लीप रही हैं और राज्यपाल जो है कॉलेजों में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को कठमुल्ला होने का खिताब दे रहे हैं। चलिए, ये सब तो ठीक हुआ जो हुआ, मैडम जी का कारनामा तो आपने देखा ही। अब कुछ एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि सब एक जैसे हैं। यहाँ पे जो दूसू प्रेसिडेंट हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस लक्ष्मीबाई कॉलेज के छात्र संघ के नेता हैं, उनका नाम रौनक खत्री है। अब उन्होंने देखिए क्या किया। ये छात्र संघ के नेता वहां पहुंच गए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, और प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाकायदा हाथों में ग्लव्स लगा के और बोरी में एक बोरी गोबर लेके पहुंच गए। उसके बाद बाकायदा लगे जो है प्रिंसिपल रूम, मैडम जी का जो रूम था उसी में लगे जो है बढ़िया से लीपने, और पूरे प्रिंसिपल साहिबा के रूम को गोबर से लीप डाला। उस समय प्रिंसिपल साहिबा तो नहीं थी, लेकिन उनकी असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल जो है वहां पे कॉलेज में उस रूम के सामने थे। उन्होंने खिसियाते हुए बहुत उसका विरोध भी करना चाहा, लेकिन उनके बीच में जो वार्तालाप हुई उसको आप इस वीडियो में देखिए। आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। देखिए, एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। शैतान का है भाई, बुलाओ मनराज।
आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। हम मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल के इसका पूरा बना, तसले में बना लो। तसले में बनाओ। अच्छा हो भाई, एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रखा रहने दो साइड में, ऐसे हो जाएगा। दूर रहो ना भाई, ऐसे लगाओ इसने पूरा दूर आओ ना भाई। अब आप बताइए, डूसू प्रेसिडेंट जो है वहां पे इन्होंने ठीक किया कि गलत किया? एक्शन का रिएक्शन था। अब आप इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अपना तथा अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई।